प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह के मेरे प्रियो। आज मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ और उसकी महिमा आदर करता हूँ। आज के इस समय के लिए हम परमेश्वर के नाम को दिल से धन्यवाद देंगे। मेरे प्रियो, आज का जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज से 2000 साल पहले आज ही के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, जिसे हम सब गुड फ्राइडे इस नाम से जानते हैं। और मेरे प्रियो, उस दिन जिस वक्त ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और ईसा मसीह सूली पर थे, उस समय उन्होंने 7 शब्द बोले थे। और वो 7 शब्द जो थे, जैसे पहला शब्द था, हे पिता, इन्हें माफ करना, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और दूसरा शब्द था, लूका के पुस्तक और उसका 43वां अध्याय, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और तीसरा शब्द था, जब यीशु ने अपनी माता को और उसके चेले को, जिससे वह प्रेम रखता था, पास खड़ा है देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख तेरा पुत्र। और चौथा शब्द था, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और 5वां शब्द था, इसके बाद यीशु ने जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो कहा, मैं प्यासा हूँ। और छठा शब्द उन्होंने सूली पर से कहा, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो वह कहा पूरा हुआ। ये छठा शब्द है। और 7वां है, जिसके बारे में आज हम लोग चिंतन और मनन करने वाले हैं। 7वां जो शब्द वो लूका की किताब 23वां अध्याय और 46वां वचन है। यहाँ पर लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे मेरे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण दिया। मेरे प्रियो, ये जो 7 शब्द हैं, इन 7 शब्दों का बहुत गहरा अर्थ है। इसके अंदर बहुत सी बातें छुपी हैं। और इस संसार में आज के दिन के लिए, आज जो 2000 साल के बाद भी इन शब्दों का इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाना जाता है। आज हम ये जो अंतिम शब्द है, 7वां जो शब्द है, उसके बारे में चिंतन और मनन करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कुछ घटनाएं हुई हैं। ईसा मसीह का परमेश्वर के हाथ में अपना आत्मा सौंपने से पहले, ईसा मसीह को अपना आत्मा परमेश्वर के हाथ में देने से पहले कुछ घटनाएं हुई हैं। और उस घटनाओं के बारे में आज हम पहले देखेंगे। हम कुछ साल पीछे जाने वाले हैं, 2000 साल पीछे हम जाने वाले हैं। लगभग इस घटनाओं को 2000 साल बीत चुके हैं। और 2000 साल पहले
ये जो कुछ हुआ, ये लुका की किताब इसका 23वां अध्याय और 44वां जो वचन है वहां पे लिखा है, लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि आज से 2000 साल पहले जिस वक्त ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और जिस वक्त ईसा मसीह अंत का शब्द बोलने वाले थे, उससे पहले पूरे देश में अंधियारा छाया गया था। आज 2000 साल इस घटना को हो चुके हैं और हम देखते हैं कि 2000 साल पहले लगभग दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा था। यहां पर हमें देखना है कि सारे देश में अंधियारा क्यों छाया था, क्यों अंधियारा छा गया था। क्योंकि खुद ज्योति वहां पर आई थी। ईसा मसीह बैतलहम में आए थे, उन्होंने बैतलहम में जन्म लिया था, लेकिन उस समय उस जमाने में ये जो यहूदी लोग थे, जो इजरायली लोग थे, इन्होंने उसे पहचाना नहीं, इन्होंने उसे अपनाया नहीं, बल्कि इन लोगों ने उसे ठुकरा दिया। खुद ज्योति चल के उनके पास आई थी, ईसा मसीह खुद उधर आए थे, लेकिन उन्होंने ईसा मसीह को पहचाना नहीं, बल्कि ईसा मसीह को उन्होंने ठुकरा दिया। और यूहन्ना की पुस्तक इसका 8वां अध्याय और 12वां वचन कहता है, यीशु कहता है, मैं जगत की ज्योति हूं। कौन कहता है? यीशु कह रहा है यहां पर कि मैं जगत की ज्योति हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे चलेगा, वह अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यहां पर यीशु ने कहा है कि मैं जगत की ज्योति हूं। और हम देखते हैं कि इन यहूदी लोगों ने ईसा मसीह को अपनाने के बदले उसे ठुकरा दिया है और उस जगह पर वहां पर अंधियारा छा गया। एक पहर से लेके लगभग दोपहर से लेके तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा। और यूहन्ना की पुस्तक इसका पहला अध्याय और 11वां वचन कहता है, यहां पर यूहन्ना कहता है, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। कौन अपने घर आया था? ईसा मसीह आए थे उस संसार में, क्योंकि परमेश्वर जो है वो इजरायलियों से बहुत प्रेम करते हैं और उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए, उन्हें पापों से छुटकारा देने के लिए, उन्हें स्वर्ग का राज्य दिखाने के लिए उन्होंने ईसा मसीह को इस संसार में भेजा था। परंतु इन लोगों ने उसे अपनाने के बदले उसे सूली पर चढ़ा दिया, और हम देखते हैं कि वहां पर पूरा अंधियारा हो गया। अब इस घटना को होकर 2000 साल बीत चुके हैं, परंतु आज इस घटना से हमें क्या सीखने को मिलता है? हम देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना की पहली पत्री इसका 2 अध्याय और 11वीं आयत यानी 11वें वचन में यूहन्ना कहता है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि वह कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें बंद कर दी है। यहां पर यूहन्ना कह रहा है
कि जो कोई अपने भाई से बैर करता है या अपने भाई से नफरत करता है वो अंधकार में चलता है, वो अंधकार में चलता है। मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब यह है, आज हम चर्च को जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, दशमांश देते हैं, संदेश सुनाते हैं, लोगों को ज्ञान की बातें देते हैं, परंतु हमारे दिल के अंदर हमारे पत्नी के लिए बैर हो सकता है, हमारे दिल के अंदर हमारे पति के लिए बैर हो सकता है। मेरे प्रियो, आज 99% जो बैर का आत्मा है, जो नफरत का आत्मा है, वो 99% काम कर रहा है, 99% काम कर रहा है। हम हमारी आंखें खोल के अगर हम चारों ओर देखेंगे तो दुनिया में सिर्फ नफरत और द्वेष, नफरत और बैर भरा हुआ है, चाहे वो किसी की जात की हो या वो किसी धर्म की हो, हर एक के अंदर नफरत और बैर भरा हुआ है, बैर। और यहाँ पर यूहन्ना कहता है कि जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और वो नहीं जानता कि वह कहाँ जा रहा है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें बंद कर दी है, उसे अंधा कर दिया है। मेरे प्रियो, आज ऐसे कितने लोग हैं जो अपने पत्नी का बैर करते हैं, अपने पत्नी से नफरत करते हैं, या अपने पति से नफरत करते हैं, अपने बच्चों से नफरत करते हैं, या अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से बैर करते हैं, या अपने रिश्तेदारों से बैर करते हैं, या हमारी कलीसिया के लोगों से बैर करते हैं, या हमारे पास्टर से बैर रखते हैं। ऐसे कितने लोग हैं आज संसार में। 99% ये आत्मा काम कर रहा है मेरे प्रियो, इसे हम झुटला नहीं सकते। हर आदमी, हर इंसान इसमें से जा रहा है, हर इंसान जा रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसकी जो ये नफरत की जो उसके अंदर जो नफरत है, जो बैर भरा हुआ है, उसके कारण वह अंधकार में है, अंधियारे में उसका जीवन है। जिस तरह ये यहूदी लोगों ने, ये इजरायली लोगों ने ईसा मसीह को पहचाना नहीं, उन्होंने ज्योति को ठुकरा दिया और उस ज्योति को लेकर उन्होंने सूली पर चढ़ा दिया। आज वही ईसा मसीह उस संसार में आए फिर से, आज वो ईसा मसीह फिर से आने वाले हैं 2000 साल बाद। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम लोग सब कुछ जानते हैं ईसा मसीह के बारे में, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, परंतु आज भी हमारे दिल के अंदर हमारी पत्नी के साथ बैर है, हमारे पति के साथ या बैर हो सकता है, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ बैर हो सकता है, हमारे सास ससुर के बारे में बैर हो सकता है, हमारे बहन भाई के बीच में बैर हो सकता है, हमारे दोस्तों के बीच में बैर हो सकता है, क्योंकि यह आत्मा हमारे अंदर काम कर रहा है मेरे प्रियो, यह आत्मा हमारे अंदर काम कर रहा है, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे कि यह आत्मा कैसे काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वह अंधेरे में चलता है, हम अंधेरे में चल रहे हैं। भले हम सब कुछ करते हैं, लेकिन वचन कहता है अगर तू किसी से बैर रखता है, जो अपने भाई से बैर रखता है, जो अपने पत्नी से बैर रखता है, जो अपने पति से बैर रखता है, जो अपने रिश्तेदारों से बैर रखता है, जो अड़ोस पड़ोस के लोगों से बैर रखता है, वो अंधकार में चल रहा है, अंधकार में। और वो अंधकार में चल रहा है, अंधकार उसे कहाँ ले जा रहा है ये वो नहीं जानता, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी, उसकी आंखें अंधी कर दी मेरे प्रियो। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज भी परमेश्वर का वचन हमें ये कह रहा है कि जो कोई अंधकार को, जो अपने भाई से बैर रखता है, वो अंधकार में है। आज हम अपने आप को जांच सकते हैं, आज परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, आज हमें ऑप्शन दिया हुआ है कि हमें जांचना है, हमें जांचना है, हमें देखना है कि हमारे दिल के अंदर किसके लिए बैर भरा हुआ है, किसके लिए नफरत भरी है। आज परमेश्वर ने हमें यह मौका दिया हुआ है, परमेश्वर ने हमें आज ये मौका दिया हुआ है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं इस वचन के द्वारा इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज हमारे जीवन के अंदर अगर हमारे दिल के अंदर किसी के लिए नफरत है या बैर है, तो आज हमें उसे माफ़ करना है और हमारे पापों के लिए हमें हमारे पापों के लिए अंगीकार करना है
और परमेश्वर के साथ हमारा नाता जोड़ना है। परमेश्वर के साथ हमें हमारा जो रिश्ता है उसे मजबूत बनाना है, उसे मजबूत करना है। क्योंकि इसीलिए तो ईसा मसीह ने सूली पर अपनी जान दी, ताकि हमें अनंत काल का जीवन मिले। उन्होंने इसे ऐसे जान देना करके दिया नहीं तो, बल्कि हमें अनंत काल का जीवन मिले, हमें हमारे पापों से छुटकारा मिले, हमें सारे बंधन से छुटकारा मिले। इसलिए उन्होंने अपना कीमती लहू उस सूली पर चढ़ा दिया, वहां पे अपनी जान दे दी। मेरे प्रियो, आज हमें देखना है कि हमारे दिल के अंदर किसके लिए बैर है, और परमेश्वर हम सबकी सहायता करेगा। और इसके बाद हम और एक जो 7वां वचन है, जो 7वां शब्द है, उसके बारे में हम चिंतन और मनन करने वाले हैं। यूहन्ना की किताब और इसका 23वां अध्याय और 46वां जो वचन है, इसे हम पढ़ेंगे और इसके बारे में हम चिंतन मनन करेंगे कि आज हमें ईसा मसीह क्या सिखाना चाहते हैं, हमें इस वचन से वो हमें क्या बतलाना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि ईसा मसीह ने अपना जो आत्मा था, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसे अपने पिता के हाथ में सौंप दिया और अपना प्राण दे दिया। मेरे प्रियो, इस शब्द से हमें क्या देखने को मिलता है? इस घटना को 2000 साल लौट चुके हैं। मेरे प्रियो, ये घटना जो है यह आज की नहीं है, इस घटना को 2000 साल हो चुके हैं। परंतु यहाँ पर ईसा मसीह ने हमें क्या बताने की कोशिश की है? क्योंकि ईसा मसीह जानते थे कि अंत के दिनों में, जब इस संसार का अंत होगा, वो अंत के दिनों में ये जो शब्द है, इसका महत्व जो है, ये अंत के दिनों में लोगों के काम आएगा, लोगों के काम आएगा। क्योंकि अंत के दिनों में पाप बहुत बढ़ने वाला था। बाइबल कहती है कि जिस तरह नूह के जमाने में पाप बढ़ा था, उसी तरह अंत के दिनों में पाप बढ़ने वाला है। और इसलिए ईसा मसीह ने पहले से ही वो रास्ता दिखा के रखा था कि आप लोग जो है, अंत के दिनों में जब ये समस्या आएगी, उस समय तुम्हारा जो आत्मा है, इसे अपने पिता के हाथ में सौंप देना, क्योंकि अपने पिता के हाथ में वो सुरक्षित है, सुरक्षित है वो। लेकिन मेरे प्रियो, आज 2000 साल के बाद में, आज जब अंत का समय आ चुका है, आज इस वचन से, इस शब्द से हमें क्या सीखने को मिल रहा है? यहाँ पर हमें एक बात देखने को मिलती है कि हम जो है, हमें आज जांचने की जरूरत है कि आज हमारा जो आत्मा है, इस आत्मा के ऊपर कौन राज्य कर रहा है? हमारा आत्मा आज किसके हाथों में है? क्या मेरा आत्मा परमेश्वर के हाथ में है, या मेरा आत्मा शैतान के हाथ में है? आज मेरी आत्मा के ऊपर किसका राज है, यह आज मुझे देखने की जरूरत है। मेरे प्रियो, इस मोबाइल को मैं गलत नहीं बोलता, मैं इस मोबाइल के बारे में गलत नहीं बोलता, क्योंकि हम देखते हैं मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, गूगल के माध्यम से हमें कई अच्छी बातें सीखने को, कई अच्छी बातें देखने को मिलती है। परंतु दुख की बात यह भी है मेरे प्रियो कि जिस तरह परमेश्वर का कार्य, अच्छी अच्छी बातें अगर मोबाइल में देखी जाती है, उसी तरह इस मोबाइल में से गंदी गंदी पिक्चर भी दिखने को मिलती है।
इस मोबाइल के ऊपर शैतान का भी उतना ही राज्य चल रहा है। शैतान का भी उतना ही राज्य चल रहा है। आज हम देखते हैं कई ऐसे लोग हैं जो, मेरे ख्याल से बहुत ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो, कि जो लोग इस मोबाइल के द्वारा रात को दिन में कई बार मैंने ऐसे कुछ जवान बच्चों को या कुछ लोगों को देखा है जो गंदी गंदी पिक्चर देखते हैं, गंदी गंदी पिक्चर देखते हैं, जिसे परमेश्वर को नफरत है वो सारी बातें वो लोग मोबाइल पे देखते हैं। जिस बात से परमेश्वर को नफरत है वो सारे गंदे गंदे जोक सुनते हैं, गंदे गंदे जोक सुनते हैं। जिस बात से परमेश्वर को नफरत है वही बातें वो अपने मुंह से निकालते हैं। तो मेरे प्रियो, सवाल यह है कि आज अगर ये सारी बातें मेरे अंदर है तो आज मेरा आत्मा किसके हाथ में है? मेरे आत्मा किसके हाथ में है? आज मेरी आत्मा पे कौन राज कर रहा है? अगर ये सारी बातें मैं करता हूं तो मैं तो सीधा बोल सकता हूं कि मेरी आत्मा शैतान के हाथ में। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के विरुद्ध पिक्चर देख रहा हूं, मैं परमेश्वर के विरुद्ध गंदे गंदे फोटो देख रहा हूं, मैं परमेश्वर के वचन के विरुद्ध गंदे गंदे जोक सुन रहा हूं, मैं परमेश्वर के विरुद्ध अश्लील गाने सुन रहा हूं। मेरे प्रियो, यही तो शैतान चाहता है, यही तो शैतान चाहता है कि हम उसकी बातों में, उसके बहकाव में आ जाएं। हम गंदे सारी बातें जो परमेश्वर के विरुद्ध है वो सारी बातें हम देखें। इसलिए वो हम जब भी अच्छी बात देखते हैं तो हम बीच में एडवर्टाइज आ जाती है, कुछ ऐसे गंदे फोटो आ जाते हैं, कुछ ऐसे ऐसे एडवर्टाइज आ जाती है जिसे हमें देखना पसंद नहीं करते। ये शैतान का काम है और हम उसमें बलि चढ़ जाते हैं, हम उसके अंदर बलि चढ़ जाते हैं। हमारी आंखों को ललसा आ जाती है, हमें मोह जो है, हमारे अंदर एक प्रकार का मोह तैयार हो जाता है और हम वो सारी बातें देखने लगते हैं। उस समय मेरा जो आत्मा है वो शैतान के हाथ में चला जाता है। जब मैं ये सारी गंदी बातें देखता हूँ, जब मैं ये सारी गंदी बातें क्यों देखने के बाद में, गंदी बातें सुनने के बाद में मेरा जो आत्मा है वो शैतान के हाथ में चला जाता है। और अगर इसके अंदर मेरा अंत हो गया तो मेरे प्रियो, ये मेरा जो आत्मा है जो सबसे महत्वपूर्ण है वो सीधा नरक में चला जाएगा, सीधा नरक में चला जाएगा। इसलिए 2000 साल पहले ईसा मसीह ने वो एक उदाहरण दे के रखा है हमको कि हमारा आत्मा जो है वो किसके हाथ में होना चाहिए। ईसा मसीह ने खुद का आत्मा उस परमेश्वर के हाथ में दे दिया, उसने अपने पिता के हाथ में दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो जानता था कि वही एक सुरक्षित जगह है, वो सुरक्षित जगह है, वहां से हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। ये ईसा मसीह जानते थे और इसलिए उन्होंने अपना आत्मा जो है परमेश्वर के हाथ में दे दिया। उसी तरह मेरे प्रियो, बाइबल में कई ऐसे वचन हैं, बाइबल कहती भय विचार मत करो। अगर भय विचार करोगे तो सीधा नरक में जाओगे। शराब मत पियो, लड़ाई झगड़ा मत करो, अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। लेकिन हम हमारे पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं। अपने रिश्तेदारों से प्रेम करो, जिस तरह तुम मुझसे प्रेम करते हो उसी तरह एक दूसरे से प्रेम करो। जिस तरह तू खुद से प्रेम करता है उसी तरह तू अपने एक दूसरे से प्रेम करो। लेकिन हम देखते हैं कि आज हमारे अंदर इतनी नफरत, इतना बैर तैयार हो गया है कि हम लोग प्रेम तो क्या, हम लोग दिन रात लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। हमारा जो परिवार है वो परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं। कई बार ऐसा हो रहा है इस संसार के अंदर मेरे प्रियो, पत्नी होकर भी पति दूसरे के साथ भय विचार कर रहा है, पति होकर भी पत्नी दूसरे के साथ भय विचार कर रही है, जो परमेश्वर के विरुद्ध है। और ये सारी बातें करने वाले लोगों के ऊपर आज मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे प्रियो, ये सारी बातें जो इंसान करता है उसका आत्मा किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है या शैतान के हाथ में है? ये चुनाव हमारा है।
मेरे प्रियो, आज चुनाव हमारा है कि हमारा आत्मा जो है हमारे अंदर, हमारा आत्मा किसके हाथ में देना है, ये चुनाव हमारा है। हमें किसको हमारे ऊपर राज्य करने देना है, ये चुनाव हमारा है। अगर हमारे शरीर को जो बातें अच्छी लगती है, शरीर को जो भी बातें अच्छी लगती है, वो सब बुरी बातें अच्छी लगती है, बुरी बातें अच्छी लगती है। जब भी परमेश्वर ने कहा है कि तू ये मत कर, इंसान ने वही किया। परमेश्वर ने कहा फल मत खा, लेकिन इंसान ने फल खाया। हमेशा वो परमेश्वर के विरुद्ध बातें करता है, और इसी कारण परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र जो ईसा मसीह है इस संसार में भेजा, ताकि हमें अनंत काल का जीवन प्राप्त हो। उस ईसा मसीह ने आज के दिन, आज से 2000 साल पहले, आज के दिन, आज गुड फ्राइडे के दिन, उन्होंने सूली पर अपना प्राण दे दिया। उन्होंने सूली पर अपना सारा कीमती लहू बहा दिया, ताकि आपको और मुझे अनंत काल का जीवन प्राप्त हो, ताकि हम लोग ये शब्द के द्वारा जो हमारा आत्मा है उस सही हाथों में हम अपना आत्मा सौंप दे, ताकि हम हमारा आत्मा उस परमेश्वर के हाथ में दे दें। इस शब्द से हमें यही सीखने को मिलता है कि आज मेरा आत्मा मैं किसके हाथ में सौंपता हूं, आज मेरा आत्मा मैं किसके हाथों में दे रहा हूं। मेरे प्रियो, कई लोग कहते हैं कि इंसान परिपूर्ण नहीं हो सकता, हर इंसान कमजोर है, इंसान कमजोर है। बोले वो नहीं जानते वो कमजोर है, वो तो पाप करने ही वाला है। हाँ, हम पाप कर सकते हैं, पाप हमारे हाथों से होता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा अगर ईसा मसीह के लहू के द्वारा हम प्रायश्चित करते हैं, हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, तो परमेश्वर में हम फिर से खड़ा हो सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर ईसा मसीह कहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय और 48वीं आयत में लिखा है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यहाँ पर खुद ईसा मसीह कह रहे हैं, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और मेरे प्रियो, अगर हम यूहन्ना की किताब इसका 14वां अध्याय और इसकी 15वीं आयत देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जो लोग कहते कि मैं मसीह से प्रेम रखता हूँ, मैं अपने प्रभु यीशु से प्रेम रखता हूँ, तो यहाँ पर ईसा मसीह कहते हैं यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरे प्रियो, अगर हम ईसा मसीह से प्रेम करते हैं तो बाइबल में जो आज्ञाएं दी है, ये सारी जो आज्ञा बाइबल में दिए, जो वचन बाइबल में दिए हैं कि तू ये मत कर या वह विचार मत कर, गंदे गंदे मत देख, तो मेरे प्रियो हमें वो मानना चाहिए। जिस तरह हमें इसके अंदर चंगाई के लिए वचन हम क्लेम करते हैं कि प्रभु ईसा मसीह के नाम से हम चंगे हो जाते हैं, प्रभु ईसा मसीह के नाम से हम सारे पापों से, सारे शापों से हम छुटकारा पाते हैं, ईसा मसीह के नाम से हम सारे बीमारी को छुटकारा पाते हैं। उसी तरह मेरे प्रियो, यह वचन भी हमें याद रखना है कि मेरे परमेश्वर की मेरे लिए क्या इच्छा है, मेरा परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, क्या चाहता है मेरा परमेश्वर। मेरे प्रियो, इस सब बातों से आज के इस शब्द से, जो 7वां शब्द है, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण जो है, अपनी आत्मा जो है, उन्होंने अपने पिता के हाथ में सौंप दिया, जिस तरह उसने अपने पिता के हाथ में अपनी आत्मा को दे दिया, उसी तरह आज हमें अपना जो आत्मा है सुरक्षित जगह, बोले तो परमेश्वर के हाथ में देना है। और ये सब कब संभव है, कब संभव हो सके ये सब बातें? जब मैं अपने पापों का अंगीकार करूंगा, जब मैं परमेश्वर के सामने अपने सारे पाप कबूल करके अंगीकार करूंगा और परमेश्वर के नाम से ईसा मसीह के ऊपर मैं विश्वास करूंगा, तब ये सारी बातें संभव है।
तब ये सारी बातें सुनूंगा। क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमें मिलता है, पवित्र आत्मा हमें गाइडेंस करता है, पवित्र आत्मा हमें बताता है क्या सही है क्या गलत है। तो मेरे प्रियो, आज हमें इस शब्द के द्वारा क्या देखने को मिला? जो 2000 साल पहले ईसा मसीह ने अपनी आत्मा जिस तरह परमेश्वर के हाथ में सौंप दी थी, उसी तरह आज हमारी जो आत्मा है उस परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है, उस परमेश्वर के हाथों में हमें देना है, ताकि हमारी जो आत्मा है वो सुरक्षित रहे, सुरक्षित जगह पे रहे। मेरे प्रियो, ये सब बातें हमारे लिए परमेश्वर ने, उस प्रभु ईसा मसीह ने, खुद ईसा मसीह ने ये सारी बातें हमारे लिए संभव करके रखी है। अगर आज के दिन वो सूली पर नहीं चढ़ते थे तो मेरे प्रियो, हमें पापों से छुड़ाने वाला कोई नहीं था, कोई नहीं था। लेकिन आज उन्होंने सूली पर चढ़कर जो अपना लहू बहाया है, जो अपना बलिदान दिया है, उसने हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए अपना कीमती लहू देकर, हमें मोल देकर खरीदा है, हमें अपने लहू से खरीदा हुआ है। हम ऐसे ही छुटकारा नहीं पाए, हमारे पापों से हमने ऐसे ही छुटकारा नहीं पाया, हमारे शापों से हमने ऐसे ही छुटकारा नहीं पाया, हमारे सारे बुरे बातों से हमने ऐसे ही छुटकारा नहीं पाया। इसके लिए ईसा मसीह को अपना पवित्र लहू बहाना पड़ा है। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है परमेश्वर को। परमेश्वर को अपना एकलौता पुत्र देना पड़ा है और उस पुत्र को अपना प्राण देना पड़ा है। हम ऐसे ही आजाद नहीं हुए, हम ऐसे ही आजाद नहीं हो गए मेरे प्रियो। आज इस पापों से हम ऐसे ही आजाद नहीं हुए, इस शापों से हम ऐसे ही आजाद नहीं हुए। इन सब बातों के लिए हमारे प्रभु ईसा मसीह ने उस सूली पर कीमत चुकाई है, कीमत चुकाई है। और जाते जाते उन्होंने ये 7 शब्द बताए हैं कि आज अंत के दिनों में तुम्हें किस तरह जीना है, कि आज तुम्हें देखना है कि तुम्हारा आत्मा किसके हाथ में है। आज हमें जांचना है कि मेरा आत्मा किसके हाथ में है। जिस तरह प्रभु ने अपना आत्मा उस परमेश्वर के हाथ में दे दिया, क्या आज मेरा आत्मा सुरक्षित जगह पे है क्या? ये सवाल हमारे सामने है। मेरे प्रियो, हम सब इस शब्द के द्वारा जो हमने सीखा है इसे अपनाएंगे। अगर हमारे जीवन में जो भी कमजोरियां हैं उसे हम मानकर, उसके लिए हम परमेश्वर के सामने जाकर उसे कबूल कर कर हम छोड़ देंगे। और जो महान, जो हमारे प्रभु ईसा मसीह ने इतना जो पवित्र लहू, जो कीमती लहू बहाया है, उसका हम पूरा फायदा लेंगे और हमारे परमेश्वर के साथ में हम हमारा जो रिश्ता है उसे मजबूत बनाएंगे, ताकि हम जब मरेंगे, जब इस दुनिया से जाएंगे, हम अनंत काल का जीवन पाएंगे। और मेरे प्रिय, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम जिंदा हैं, तब तक हमें काम करना है। रोज सुबह उठकर हमें हमारा आत्मा उस परमेश्वर के हाथ में देना है, ताकि जब हम काम के लिए बाहर जाते हैं और अगर हमारे साथ कुछ हो जाता है तो हम सीधे नरक में नहीं जाएंगे। हमारा आत्मा हमने परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया होता है, इसलिए परमेश्वर के पास हमारा आत्मा सुरक्षित है और हम अनंत काल के जीवन में चले जाएंगे। और रात को जब हम सोते हैं तो मेरे प्रियो, दिन भर में जो हमारे हाथों से गलती होती है, हमारे सोच में जो गलती होती है, उस सारी जानबूझकर नहीं करना पाप मेरे प्रियो। एक बार जिस पाप के लिए हमने क्षमा मांगी है वो जानबूझकर नहीं करना है। और जो कोई जानबूझकर के वो करता है वो एक कुत्ते के तरह होता है, जो कुत्ता उल्टी करता है और फिर से वही चाटता है। ऐसे इंसान का कोई फायदा नहीं है। हाँ, हम इंसान हैं, हमारे हाथों से गलती होती है, हमारे हाथों से पाप होता है, हमारी नजरों से पाप होता है, लेकिन वह अनजाने में होता है। और उस पाप के लिए परमेश्वर के पास हम क्षमा मांग सकते हैं। और हम क्षमा मांगने का रोज रात को हमको परमेश्वर के चरणों में बैठकर उससे प्रार्थना करके, उससे क्षमा मांग के फिर से हमारी आत्मा हमें परमेश्वर के हाथ में सौंपना है, ताकि मेरे प्रियो, रात को अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरी आत्मा जो है मेरे परमेश्वर के पास में है, जहां पर मुझे अनंत काल का जीवन मिलेगा। तो आज इस शब्द से हमने यही सीखा है
कि हमारी आत्मा जो है हमारे परमेश्वर के हाथ में देना चाहिए, ताकि हमें अनंत काल का जीवन प्राप्त हो। आमीन। परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। परमेश्वर आप सबकी सहायता करे। धन्यवाद मेरे प्रियो। आमीन।